चलिए अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब क्या मेरे बच्चों को ये बताने की जरूरत है कि हम क्या पढ़ रहे हैं? कक्षा 9 और क्या पढ़ रहे हैं? मैथ्स, गणित पढ़ रहे हैं, है ना? गणित पढ़ रहे हैं। बच्चा देखो म्यूट रखेंगे, देखो रूल सभी फॉलो करेंगे क्लास में, प्लीज। मैम हाँ जी मैम, ये मैम मेरा भाई क्लास अटेंड नहीं कर रहा है। आपका भाई क्लास अटेंड नहीं कर रहा है? हाँ मैम। आपकी क्लास में है? नहीं मैम, मैं तो 10th में हूँ। अच्छा, तो उसको बोलो ताकि क्लास अटेंड कर ले, और अगर आप भी अटेंड कर रहे हो तो बेटा आप उसको बोल ही सकते हो, है ना? उनको बोल दो क्लास अटेंड कर ले। चलो आप अब म्यूट कर लीजिए अपने आप को, बच्चा म्यूट कर लीजिए। मैम मेरे को दे नहीं रहा है, ठीक म्यूट है, कर ले। क्या नाम है? क्या नाम है? बाद में बात करेंगे, क्लास के बाद आप रुकना, मैं बात करती हूँ, ठीक है? चलो आगे बात करेंगे, आगे बात करते हैं। हम पढ़ रहे हैं गणित, ठीक है? अभी अगर मेरा फिर भी कोई भी बच्चा एक भी नया जुड़ा है आज की क्लास में, तो बच्चे मोस्ट वेलकम, है ना? और अब हम क्या पढ़ रहे हैं? गणित पढ़ रहे हैं, और कक्षा 9। अच्छा, ये सभी बच्चों को रूल्स पता है, मुझे पता है, बट फिर भी एक बार और बता देते हैं ताकि कोई भी बच्चा अगर रह जाए तो उसको भी पता लग जाए। हमारे क्लास में, जैसे हमारे स्कूल में हम जाते हैं, क्लास में जाते हैं, तो हर स्कूल के कुछ नियम होते हैं हर क्लास के, वैसे ही हमारी ऑनलाइन क्लास के भी कुछ रूल्स हैं जो हर बच्चे को फॉलो करने हैं, ठीक है? सबसे पहली बात बेटा, कैमरा ऑन नहीं करना है, ठीक है? अननेसेसरी स्पीकर ऑन नहीं करना है। अगर आपको कुछ वैसी क्वेरी है, कुछ जैसे डाउट है, पढ़ाई जब हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड डाउट है ना, तो आप ऐसा कीजिए, ठीक है? आप क्या कीजिए, अगर ऐसा कोई डाउट है चैट सेक्शन में लिखिए, और बहुत बड़ा है कि नहीं लिख पा रहे हो, देन मैसेज में, देन आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, बट वो बहुत रेयर कंडीशन है। मोस्टली क्या करो, आप कहाँ लिखो? चैट सेक्शन में, ठीक है? और क्लास के अलावा आपको कोई डाउट है, जैसे अटेंडेंस से रिलेटेड या फिर आप क्लास से रिलेटेड या कुछ भी, तो हम क्लास के बाद वो सब डिस्कस करेंगे, बीच में नहीं, क्योंकि उससे बहुत बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं, है ना? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको मैसेज कहाँ करना है, ठीक है? मैसेज बच्चे आप लोगों को करना है, 3 डॉट पे आप क्लिक करोगे और आप इस बॉक्स के अंदर पहुंच जाओगे, ठीक है? जैसे आप इस बॉक्स में पढ़ोगे, यहाँ पर एक नंबर यहाँ पर दिख रहा होगा, इन कॉल मैसेजेस। अच्छा, इन कॉल मैसेजेस में जैसे आप अभी मैसेज कर रहे हो, आप यहाँ पर जाके मैसेज कर सकते हो। अब मेरी एक चीज और रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि बेटा आप एक ही बार आंसर किया करो। आप लोग मल्टीपल टाइम जब एक ही बच्चा आंसर कर देता है, जैसे वाई 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 आप लिख देते, तो बहुत सारे बच्चों को स्क्रीन ही दिखाई देती है ना? स्क्रीन नहीं दिखती है फिर उनको, तो ऐसा ना करें। अगर मैंने पूछा है तो आप एक बार ही लिख दोगे तो भी मुझे समझ आ जाएगा, ठीक है बच्चे? तो आपको यहाँ जाके मैसेज करना है। दूसरी चीज, आपको पोल में पोल में आंसर करना। अब ये पोल क्या है सभी बच्चों को पता है, और बहुत सारे आंसर मेरे बच्चे दे भी चुके हैं, है ना? कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन मैंने दिया है और कहा है इसका आंसर आपको पोल में करना है, ए बी सी डी में से कोई भी आंसर है, तो आपको चैट में नहीं पोल में करना है। तो आप क्या करोगे? सिर्फ वही करोगे, आप 3 डॉट पे जाओगे, और ये बॉक्स जो खुल के आया है, यहाँ पर एक नया आपको दिख रहा होगा एक्टिविटी, आप इसको दबाओगे। जैसे ही आप इसको दबाओगे, आप यहाँ पहुंच जाओगे। यहाँ पर आपको 1 एक्टिव पोल दिखेगा, आप इसको यहाँ पर दबाओगे, आप इस बॉक्स के अंदर पहुंच जाओगे, ठीक है बच्चे? अब इस बॉक्स में पहुंचने के बाद आपको जो भी आंसर अपने क्वेश्चन का ठीक लगता है, ए बी सी डी, आप वो दबा दीजिए। मान लीजिए मुझे सी लिखता है तो मैंने सी दबा दिया। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जब सी दबाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने आंसर कर दिया। आपको यहाँ पर जो वोट का ऑप्शन है इसे भी दबाना पड़ेगा। जब तक आप ये वोट का ऑप्शन नहीं दबाओगे, आपका आंसर मेरे पास नहीं आएगा, ठीक है? तो सभी बच्चों को क्या करना है? 3 डॉट पे जाना है, फिर एक्टिविटी में जाना है, और वहां से आप पोल में पहुंच जाओगे। पोल से आप इस स्क्रीन पे पहुंच जाओगे, और यहाँ से जो भी आंसर आपको ठीक लगता है वो आप दबा दोगे और वोट कर दोगे, ठीक है बच्चा? ये है जो हम अपनी हर क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं, रूल्स जो आपको पता होने चाहिए, और मेरी क्लास में मोस्टली सभी बच्चों को मुझे लगता है पता भी है। हाँ जी, गुड बच्चे, गुड गुड गुड। हाँ, चलो फिर अब बढ़ते हैं अपने आगे। अब हम पढ़ रहे थे क्या? अध्याय 0, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, है ना? बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, गणित का आधार। अब बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है?
गणित के आधार में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। हमने सम विषम संख्या देखी, पहाड़ों का आधार देखा, फिर हमने कुछ रूल्स देखे मल्टीपल्स के, है ना। और हमने ये देखा 11 के बाद जितने भी नंबर है पहाड़े होते हैं उन्हें हम कैसे निकाल सकते हैं। यस, अब हम पढ़ने जा रहे थे जो हम लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके हैं, सम बेसिक रूल्स ऑफ कैलकुलस। यहाँ हमने क्या सीखा था, बोर्ड मास रूल। मैंने आप बच्चों से क्वेश्चन पूछा था बच्चे कि हम बोर्ड मास रूल यूज क्यों करते हैं, क्योंकि देखो बेटा हमेशा याद रखो, कोई भी सॉल्यूशन आता है मैथ्स के अंदर, किसी का भी कोई भी हल आया तो उसका कुछ ना कुछ पहले रीजन होगा, तभी वो आया है ना। ये चीज हमने देखी थी। तो एक चीज सबसे पहले, बोर्ड मास का मतलब क्या होता है ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। इसमें हर जो वर्ड है ये इसका एक मीनिंग है, हर एक अल्फाबेट का एक मीनिंग है। जैसे बी का मतलब होता है ब्रैकेट, है ना। ओ का मतलब होता है मल्टीपल। अच्छा, ये नॉर्मल मल्टीपल नहीं है, ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। इसका मतलब होता है जैसे स्क्वायर, जैसे हमने के लिखा कि 2 का घात 2, तो इसका मतलब क्या, 2 गुना 2। हाँ जी। अब यहाँ पर उसके बाद होता है डिवीजन, फिर होता है मल्टीप्लिकेशन, गुना, फिर जमा, फिर घटा। हम हमेशा इसी ऑर्डर में चलते हैं बोर्ड मास में। अब मैंने जो बेटा क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से वो ये था कि हम बोर्ड मास का यूज करते ही क्यों हैं। अगर मेरे पास क्वेश्चन है 8 जमा 4 गुना 3, मुझे इसका आंसर करना है, तो मैं सिंपल कर सकती हूँ, 8 और 4 को जोड़ दिया, 8 और 4 कितना हुआ 12, 12 को 3 से गुना कर दिया, 12 दिया 36, हो गया आंसर। ठीक है। और पर मेरे एक स्टूडेंट ने बोला, आप ही बोल दोगे आप में से कोई, किसी को क्योंकि पता है कि नहीं मैं पहले जमा नहीं करूंगा, मैं तो पहले क्या कर देता हूँ, मैं तो पहले गुना करूंगा, है ना। आप कर सकते हो गुना, पहले आपने 4 किया 12 किया और 12 में आपने 8 जोड़ दिया, है ना, कर सकते हैं। अब हाँ जी, पायल खान की आईडी से बच्चा है, बिल्कुल सही बच्चा है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है। आप हेलो हेलो एवरीवन, बहुत बेटा बहुत लेट ज्वाइन हुए हो, जल्दी जल्दी ज्वाइन किया करो, टाइम से आप 5 मिनट पहले ज्वाइन करा करो क्लास को सभी। हाँ बिल्कुल सही, यश शर्मा की आईडी से जो बच्चे ने आंसर दिया, बिल्कुल सही। तो अब क्या हुआ बेटा, 2 आंसर आ गए। क्या कभी भी मैथ्स में जब हम हल करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, तो 2 आंसर आ सकते हैं, कभी भी 2 आंसर हो सकते हैं नहीं। तो फिर कौन सा वाला ठीक है, ये ठीक है। हाँ बच्चे, एक बार दो रिपीट कर देती हूँ, ठीक है, या ये सही है, मैं बोलती हूँ ये सही है, बट आप लोग बोलो नहीं मैडम 20 सही है, 20 सही है, तो कौन सा सही है ना। तो 36 वाला। इसी के लिए बच्चे, हाँ बच्चे, तो इसी के लिए हम क्या लेके आए, इस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम ही है कि एक क्वेश्चन के 2 आंसर हो गए। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए हम लेके आए बोर्ड मास, जो हमने क्लास में भी पढ़ा था। हाँ जी। तो बोर्ड मास क्या कहता है, वो अपने अपने उसमें कुछ अपने रूल बता दिए कि आप क्या करा करो, आपके पास जैसे बोर्ड मास लिखा है BODMAS, ठीक है। मेरी आवाज नहीं आ रही, जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो क्या मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को, अगर आ रही है तो वाई लिख दो, अदरवाइज एन लिख दो, और मैं दिखाई दे रही हूँ, जल्दी से लिख दीजिए। हाँ, मोहित सिंह की आईडी से जो बच्चा बेटा, अगर आपको आवाज नहीं आ रही, या तो आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम है, नहीं तो आप अपनी स्क्रीन पे देखना, ऊपर एक स्पीकर का बना हुआ होगा, वहां पर क्लिक करो, दबाओ, और वहां पर आप चेक करो कौन सा आपने ऑप्शन किया हुआ है, वहां पर फोन का ऑप्शन कर दो तो आपको आवाज आने लगेगी। नहीं तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है अगर, तो नेटवर्क वाली जगह पे जाके बैठो बेटा। मैम मुझे भी नहीं आ रही आपकी आवाज। कौन, मैम ललित। आपको भी नहीं आ रही है बच्चे, ललित की आईडी से जो बच्चा है बेटा, आवाज नहीं आ रही है। मैम आएगी। आ गई अब बेटा, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, फिर आपका नेटवर्क का तो प्रॉब्लम है। मैम आपने कहा था ना वो म्यूजिक वाले में जाओ, फिर हो गई ठीक। आपको नहीं कहा था, आपको नहीं कहा था, वो उस बच्चे को कहा था, आपको नहीं जाना। बच्चे एक बार ऐसा कर लो, मोहित सिंह की आईडी से जो बच्चा है, बच्चे आप एक बार
नेटवर्क वाले प्लेस पे चले जाओ जहां पर आपके घर में जहां सही नेटवर्क आता हो, और एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लो, एक बार दोबारा से क्लास ज्वाइन कर लो, है ना। अगर कट कट के भी आवाज आ रही है तो आपका नेटवर्क का इशू है, क्योंकि बाकी बच्चों को आवाज आ रही है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बोर्ड मास क्या कहता है, पहले आप ना, सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व किया करो, उसके बाद स्क्वायर घात को सॉल्व करा करो, ठीक है। हाँ बच्चे, ये प्रॉब्लम हो जाती है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद हम भाग को सॉल्व करते हैं, फिर गुना को, फिर उसके बाद जमा को, फिर घटा को। तो अब हम इसने अपने इसी क्वेश्चन को दोबारा ले लेते हैं, ठीक है बच्चे, इसी क्वेश्चन को दोबारा ले लेते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा आंसर कौन सा ठीक होगा। चलो देखो, वो कहता है, बोर्ड मास कहता है अगर हम ऐसे चलते हैं बोर्ड मास को देखते हुए, तो बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो ब्रैकेट ही नहीं है। फिर बोलता है स्क्वायर घात पे स्क्वायर घात वाला सॉल्व करो, हमारे में घात भी नहीं है। फिर भाग, हमारे में तो भाग भी नहीं है। क्या है हमारे में, एक जमा है एक गुना है। तो गुना पहले आ रहा है, जमा बाद में आ रहा है ना, तो पहले हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। यही हमने पढ़ा था, 4 या 12, है ना। फिर जमा 8, अब तो एक ही ऑपरेशन है, तो 8 और 12 जोड़ दो, क्या मिल गया 20। तो आपका आंसर हुआ 20। तो आपका आंसर जो हमने पहले देखा था 36, वो नहीं हो सकता बेटा, आपको बोर्ड मास यूज करना है। बोर्ड मास जो कहेगा कि पहले इसको सॉल्व करो, तो आप उसी को सॉल्व करोगे। क्या मेरे सभी बच्चों को ये चीज समझ आई है? अगर समझ आई है तो जल्दी से यस कर दो, क्योंकि लास्ट क्लास का मैम फिर समझा दो, मैम फिर समझा दो, समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं दोबारा से बता देती हूँ। एक तो आप ये चीज, जो भी बच्चा है बेटा, कोई भी डाउट है ना, प्लीज पहले चैट सेक्शन में लिखो। अगर चैट सेक्शन में मैं नहीं पढ़ती तब आप बोलो प्लीज, फिर आपको देख के ना और भी बच्चे बोलेंगे, है ना। चलो देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने क्या किया अपना, अब मुझे इसे सॉल्व करना है, तो हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इसको जोड़ दिया, मैं तो पहले जमा कर देती हूँ। 8 और 4 12 कर दिया, और गुना 3 कर दिया, तो 12 दिया 36, मैंने 36 लिख दिया। बट मेरे में से आप नहीं बोला, मैम नहीं, मैं पहले ना जमा नहीं करूंगा, मैं पहले गुना करूंगी। तो मैंने बोला ठीक है, आप गुना कर लो। आपने गुना किया तो 4 दिया 12 आया, और उसके बाद ऊपर से 8 उतार दिया तो 20 आ गया। अब दो आंसर आ गए। क्या दो आंसर पॉसिबल है मैथ्स के अंदर? नहीं जी, मैथ्स में हमेशा एक ही आंसर पॉसिबल है किसी भी क्वेश्चन का। तो ये प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या आता है, जतिन शर्मा की आईडी से जो बच्चा है बेटा, मैं देखूंगी होमवर्क, आप टेंशन मत लो, सभी बच्चों का देखूंगी मैं, ठीक है। अभी प्रॉब्लम जो ये आई, इसके लिए हम यूज करते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास कहता है कि मैं बता देता हूँ पहले किसको सॉल्व करना है। बोर्ड मास ये कहता है, वो कहता है सबसे पहले अगर आपके क्वेश्चन में ब्रैकेट है उसको सॉल्व करो, घात है उसको सॉल्व करो, उसके बाद डिवीजन मतलब भाग को सॉल्व करो, फिर मल्टीप्लीकेशन गुना को सॉल्व करो, फिर एडिशन को सॉल्व करो, फिर सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करो। समझ आया? इसीलिए हम क्या करेंगे, अब अपने क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन में क्या है, गुना भी है और जमा भी है। हम अपने बोर्ड मास में जाएंगे। बोर्ड मास में सबसे पहले क्या आ रहा है, गुना आ रहा है, फिर जमा आ रहा है। तो हमने पहले क्या करेंगे, गुना करेंगे। 4 किया 12, 12 किया, फिर जमा 8 कर दिया, तो ऐसे हमें आंसर मिला 20। तो इसी यही सीधा सिंपल सा बोर्ड मास का रूल है, ठीक है। अब समझ आया? चैट सेक्शन में बताना, चैट सेक्शन में बच्चे, जिसने क्वेश्चन पूछा था बेटा, आपको समझ आया? चैट सेक्शन में। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो फिर मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दे दो जल्दी से, मैं एक क्वेश्चन ले लूं। चैट सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। मेरे पास क्वेश्चन है बेटा, 3 ब्रैकेट में 3 जमा 4 गुना 6, आंसर आना चाहिए सभी को और करेक्ट। बोर्ड मास का रूल लिखना है सभी को कॉपी के अंदर पहले, फिर सॉल्व करना है। जल्दी से आंसर लिख दो। बोर्ड मास कहता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर घात सॉल्व करो, फिर भाग, फिर गुना, फिर जमा, फिर घटा। चलिए बता दीजिए चैट सेक्शन में क्या आंसर आएगा। और सभी क्वेश्चन से पहले ये लिखना जरूरी है सभी को, प्लीज। चलो ठीक है, आ रहे हैं आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, चलो चेक कर लेते हैं क्या आप लोगों ने जो आंसर किया ठीक है। हमने क्वेश्चन को देखा,
क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने ये देखा कि ब्रैकेट है, तो मैं सबसे पहले क्या ब्रैकेट ही सॉल्व करूंगी, क्योंकि सबसे पहले नंबर पे बोर्ड मास में ब्रैकेट ही है। कुछ भी नहीं देखना, ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। 7 और 3 और 4 7 आ गया, ऊपर से उतार लिया हमने गुना 6, 7 6 42, आंसर हो गया 42। 42। बेटा चैट में प्लीज रिक्वेस्ट है, एक बच्चे ने आंसर किया था, रचना शर्मा की आईडी से जो बच्चा है, बेटा आपने 30 लिख दिया था, गलती से लिखा था क्या चैट सेक्शन? यस मैम। चलो, क्योंकि आपको आपने मुझे सबसे पहले आंसर बताया था ना बोर्ड मास क्या होता है, तो मुझे लगा आपने गलती से लिखा था। गुड, सही लिखा था। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। चलो, अब मैं ये एक क्वेश्चन पूछती हूँ और आपको आंसर कहाँ देना है, पोल में। अब आंसर देना है पोल में, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा, सभी बच्चे पोल में करेंगे, और जिसका पोल नहीं चल रहा मैं बाद में चैट ऑन कर दूंगी, आप चैट सेक्शन में करना, ठीक है। चलो, क्वेश्चन है ये, आपको इसका आंसर कहाँ करना है, पोल में। कोई भी बच्चा चैट में नहीं करेगा। चलो, क्वेश्चन है, हल करना है आप लोगों को, हल करना है ब्रैकेट 13 माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज गुना 3। चलिए, पहले नोटबुक में करो, उसके बाद यहाँ पर करो। मैम बोर्ड मार्क्स लिख सभी बच्चे करेंगे मेरे, आप अपनी नोटबुक में करो और आपके अकॉर्डिंग जो सही लगता है वो आंसर लिखो। और एक बात, मैम कर दिया। एक बात, मैम कर दिया। हाँ क्या बच्चे? मैम कर दिया। बेटा जो जो मैंने अभी आपकी आई थिंक सभी बच्चों की छठी नंबर की क्लास है आज, है ना। तो मेरी क्लास में अब तक बच्चों को ये बात पता लग गई होगी, मैं बता चुकी हूँ कि आप लोग जो भी आंसर करते हो तुरंत मेरे पास आ जाता है और मुझे नाम वाइज पता लग जाता है मेरे किस बच्चे ने कर दिया है ना। बाकी जो बच्चे रह गए जल्दी जल्दी करिए, सभी बच्चे करेंगे भाई। और अच्छा, मैं एक चीज हमेशा अपनी क्लास में कहती हूँ बेटा, आंसर जरूर करना है आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लगे, सही या गलत हम बाद में देखेंगे, आपको जो ठीक लगता है वो आंसर करो, ठीक है। चलो जल्दी 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 सभी बच्चे करेंगे। सभी बच्चे चलो, 5 सेकंड और, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था ये, है ना। 5 4 3 2 1 0। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, अब जो बच्चे रह गए थे ना, एक दो बच्चे जिनका पोल नहीं चल रहा था, वो चैट सेक्शन में आंसर कर दो जल्दी से। ये शेल पापल जी की आईडी से जो भी बच्चा है बेटा प्लीज अनम्यूट मत कीजिए अपने आप को। गुड बेटा, जिन्होंने चैट में पोल में आंसर कर दिया वो बच्चे नहीं करते, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो देख लेते हैं हमारा आंसर क्या होगा, है ना। वैसे मेरे सभी बच्चों ने एक आंसर किया है, देखते हैं वो आंसर ठीक है या नहीं। 13 माइनस 4 गुना 3। अभी क्या था, बोर्ड मास का रूल क्या था, पहले हम हर क्वेश्चन से पहले मैंने सभी बच्चों को बोला है वो रूल जरूर लिखेंगे, है ना। तो बोर्ड मास का मतलब होता है हर क्वेश्चन से पहले ब्रैकेट, इसका मतलब होता है घात वाला, और इसका मतलब होता है भाग, इसका मतलब गुना, फिर जमा, फिर घटा, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं, वो कहते हैं सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। चलो ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 13 में से 4 गए, कितना बचेगा 9, 9। गुना 3। अब कितना हुआ, यहाँ से 9 तिया 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। तो आपका कौन सा आंसर ठीक हुआ, ए ऑप्शन। और मेरे सभी बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही किया था, मतलब आप लोगों को बोर्ड मास समझ आ गया है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल। एक और दे दो बच्चे प्लीज देखो, अगर एक बार मना कर रही हूँ, 2 बार मना कर रही हूँ, तो इट मीन्स प्लीज मान जाओ, है ना। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं। क्वेश्चन है 2 जमा 5 जमा 3 जमा 7 गुना 1 जमा 3। चलिए चैट सेक्शन में आंसर करेंगे इसका, सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे इसका। अब
बच्चे बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट क्लास से हम नई यूनिट, नया चैप्टर ही पढ़ेंगे, नया चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे। आपका ये बोर्ड मास और ये सब पढ़ने से बेटा कैलकुलेशन इतनी अच्छी हो जाएगी ना, जब आप वो चैप्टर्स करोगे तो आपको ये सब आता होगा। अभी आपको ये लग रहा होगा। ये रोहित सिंह की आईडी से बच्चे बेटा म्यूट रखिए अपने आप को। हाँ जी 162। चलो चेक कर लेते हैं, और भी बच्चों का आंसर देख लेते हैं। 68 162 ठीक है, चेक कर लेते हैं अभी। 68 162 ठीक है, ठीक है। इतनी वेरिएशन, इतने ज्यादा डिफरेंट आंसर आ रहे हैं सभी की। चलो देख लेते हैं, है ना। हमने क्या देखा, सबसे पहले मुझे नजर आ गया कि भैया इसमें तो यहाँ पर ब्रैकेट है, मैंने दोनों ब्रैकेट सॉल्व कर लिए, है ना। तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है, जमा हो रही है 2 और 5 7, है ना। 7 और 7 14, 14 और 3 17, तो मैंने यहाँ 17 लिख दिया। गुना किया, किससे हो रहा है ये, यहाँ भी ब्रैकेट है तो मैंने इस ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लिया। 4 और मतलब 3 और 1 4, तो ये हो गया हमारा, ठीक है 4। अब मुझे ये सोलना, मुझे नहीं पता 17 चौके कितने होते हैं, मुझे नहीं पता 17 चौके कितने होते हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने अपना तोड़ने वाला मेथड यूज किया। तोड़ने वाला मेथड क्या कहता है कि आप इसको कैसे लिख दो, 10 + 7 गुना 4, ठीक है। हमने तोड़ने वाला मेथड बेटा बहुत अच्छे से किया था। फिर हमने इसको इससे गुना कर दिया, 4 को 10 से और 4 को 7 से, तो यहाँ से मुझे मिला 40 और 7 चौक 28, तो यहाँ से आंसर आ गया 68। तो जिनमें मेरे बच्चों ने 68 आंसर किया था, बिल्कुल सही आंसर था, ठीक है। चलो सॉरी मैम, हाँ मैम मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे फोन से मानवी भी ऐड है। अच्छा, तो बेटा आपने SRN नंबर डाल दिया होगा ना। हाँ मैम। हाँ बेटा मैं सभी, हाँ बिल्कुल सही। हाँ तो इस ऐसी कोई भी बात होगी ना, तो हम लास्ट में 5 मिनट रखेंगे इसी सब चीजों के लिए। बीच क्लास बीच में बेटा थोड़ा मतलब डिस्टर्ब हो जाती है। बाकी हाँ, अगर आपने SRN नंबर, सभी बच्चों को बता देती हूँ, अगर आप एक फोन से 2 बच्चे लॉग इन होते हो, 2 बच्चे देखते हो, तो आप ऐड SRN कर दिया करो और अपने दोनों SRN नंबर डाल दिया करो। उससे क्या होगा, दोनों बच्चों की अटेंडेंस लग जाएगी, ठीक है। चलो चलो सभी बच्चों को अगर बोर्ड मार्क्स समझ आ गया तो यस टाइप कर दो, और नहीं आया तो एन टाइप कर दो जल्दी से। कोई ऐसा बच्चा बचा है मेरा। मैम कल जो आपने होमवर्क दिया था ना, उसका लास्ट वाला क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आया, एक बार बता दो ना। ठीक है देख लेते हैं। मैम फिर से बताना, ये जो 10 वाला फिर से किया था ना। अच्छा ये तोड़ने वाला बेटा, ये लास्ट क्लास में भी तो देखे था हमने, तोड़ने वाला मेथड है तो सिंपल कि 11 के बाद का कोई भी पहाड़ा है और हमें पहाड़े नहीं याद, मुझे बता दो। हमें पहाड़ा याद नहीं है। देखो तोड़ने वाला मेथड क्या था कि हमें मान लीजिए, बच्चे प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो। हाँ तोड़ने वाला मेथड क्या है कि अगर मान लीजिए 11 के बाद का कोई भी पहाड़ा और आपको याद नहीं है, तो आप क्या करो, मान लीजिए मुझे 13 चिक्का निकालना है, मुझे याद नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, तोड़ने वाला मेथड यूज करूंगी। इसको मैं 10 + 3 लिखूंगी। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं बच्चे, ऐसा हम इसलिए करते हैं, ऐसा हम इसलिए करते हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं यहाँ पर बच्चे, क्योंकि हाँ यहाँ पर हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 10 का पहाड़ा सभी बच्चों को आता है, तो 10 गुना 6 करेंगे, जमा 3 गुना 6 कर देंगे, है ना। तो इतना हो गया, ये 60 हो गया, और 6 कम 6 6 दूनी 12 6 थी 18, तो मैंने इन दोनों को अब ऐड कर दिया, है ना। तो यहाँ से मुझे कितना मिल गया, 78 78। ठीक है, अब समझ आया बच्चे। यस मैम। गुड गुड। चलो अब बढ़ते हैं हम अपना आगे। गुड बच्चे, गुड गुड। चैट सेक्शन में ठीक है। हाँ चलो, जो आपका क्वेश्चन था ना डाउट का, एक बोल रहे थे ना होमवर्क,
हाँ बेटा चेक करूंगी होमवर्क, मैं लास्ट के 5 मिनट आप लोगों का होमवर्क ही चेक करूंगी, डोंट वरी, होमवर्क चेक किए बिना नहीं जाऊंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ एक बच्चे ने ना लास्ट में जो है आंसर क्वेश्चन शायद फोर्थ वाला जो आप बोल रहे थे ना लास्ट का क्वेश्चन, वो किया है एक बच्चे ने। मैम आपने कल होमवर्क दिया था ना, उसका मुझे तीसरा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ब्रैकेट वाला। हाँ कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी लास्ट के 5 मिनट देती हूँ ना, उसमें सब उसमें समझाती हूँ आपको, ठीक है। होमवर्क वाला क्वेश्चन लास्ट में, ठीक है। सबका देखना भी है ना होमवर्क किया कितना है। चलो अभी एक चीज और, आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं। चलो जल्दी से पजल करो। अब देखो हमने पहले जितनी पजल्स की थी, हमने पहले जो पजल की थी, हम क्या करते थे, एक एक रो उठाते थे। क्या आप इस रो को सॉल्व कर सकते हो? चैट सेक्शन में बताना। a प्लस 4 इज इक्वल टू बी। ना आपको a पता ना आपको b पता, क्या ऐड करोगे a में जो b आए, हमें नहीं समझ आएगा, क्या सॉल्व करेंगे हम, है ना। पहले वाली पजल आप एक एक रो उठा के कर रहे थे, ये पॉसिबल नहीं है ना, ये सॉल्व ही नहीं हो सकती। तो हम देखेंगे कि कहीं कोई ऐसा छोर है जहां से वो स्टार्ट हो रही है। यस हम देखो, अगर आप लास्ट वाली रो देखो, ये सॉल्व हो सकती है ना, ये सॉल्व हो सकती है। 18 प्लस 1 इज इक्वल टू ई आना चाहिए, तो मेरा कितना हो गया ई 19, है ना। अब मैं देखो यहां से देखती हूँ, अब मैं ये देखती हूँ, अगर मैं इसे देखूं तो क्या है, b प्लस 11 इज इक्वल टू 19। b को क्या रखे, 11 में क्या जोड़े कि हमारा 19 बन जाए, 11 में क्या जोड़े 8, सभी बच्चों को पता है 8 जोड़ने पे 19 बने, तो मैंने b को 8 दे दिया। चलो अब मेरे को b पता लग गया, तो मैं a पता कर सकती हूँ, a पता कर सकती हूँ, b पता लग गया, b 8 है, तो a क्या होगा, 4 में क्या जोड़ेगी 8 बन जाए, a 4 हो जाएगा। चलो अब मुझे a भी पता लग गया, अब मुझे a भी पता है, b भी पता है, e पता है। अब e, अब देखो इसे ले लो, अब 4 है a प्लस c में क्या जोड़े कि 18 बन जाए, c 4 में क्या जोड़े कि 18 बन जाए, c 14, यस, तो मैंने यहाँ लिख दिया 14। अब मेरा लास्ट सिर्फ d बचा है, तो मैं यहाँ d पे आ जाती हूँ। 14 में से क्या माइनस करे d कि हमें 11 मिल जाए, 14 में से क्या माइनस करे कि 3, यस, हो गई पजल पूरी, हो गई पजल पूरी। तो हम एस टाइप की पजल जो होती हैं उसमें क्या देखते हैं बेटा, एक कहीं से कि एक छोर मिल जाए, कहीं से स्टार्टिंग मिल जाए हमें, सो दैट, तो यहाँ पर स्टार्टिंग यहाँ से थी, हमने इसे सॉल्व कर लिया, फिर हमने इसे सॉल्व कर लिया, फिर हमने इसे सॉल्व कर लिया, फिर हमने इसे हल कर लिया, फिर हमने इसे हल कर लिया। क्या मेरे बच्चों को क्लास में सभी को ये समझ आया है? अगर आया है तो यस कर दो, वरना नो। और जिस बच्चे ने, प्लीज प्लीज म्यूट कर लीजिए। मैम फोर्थ वाला क्वेश्चन समझा दो। बेटा वाई भी लिखोगे ना खाली आप तो भी चलेगा, ठीक है। देखो हमने क्या किया, वाला क्वेश्चन समझा दो मैम। कौन सा वाला होमवर्क क्या कर लो। आप ऐसा करो, जो भी आपका डाउट है ना चैट सेक्शन में लिखो, अगर फिर से भी कराना है तो भी चैट सेक्शन में लिखो, कोई भी बोलेगा नहीं बच्चे, आप प्लीज रिक्वेस्ट है। चलो हमने देखा था, हमने यहाँ से 19 निकाला था, अब मुझे बी निकालना है। अच्छा सी वाला बोल रहे हैं आप खाली, तो देखो मैंने पहले बी निकाला, बी मुझे मिल गया था कितना, सी वाले में क्या किया है हमने, कुछ भी तो नहीं किया बेटा, ए मुझे 4 मिल गया था ना, तो मैंने क्या किया, 4 में क्या जोड़े कि मुझे 18 मिल जाए, 4 में क्या जोड़े कि 18 मिल जाए 14, तो मैंने सी को 14 दे दिया। अब मुझे सी 14 मिल गया है और डी चाहिए, अब मुझे 14 में से क्या घटाए कि मुझे 14 में से क्या घटाए कि 11 मिल जाए, 3 3। मैम आ गया समझ में। अच्छा चैट सेक्शन में लिखो प्लीज, मैम आ गया समझ में। चैट सेक्शन में लिखो। अब जो जो बच्चा बोलेगा ना अननेसेसरी में क्लास से बाहर निकालती जाऊंगी, क्योंकि अब आप जानबूझ के कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पजल निकालते हैं। अब ये आप सॉल्व करोगे, जल्दी से मुझे बता दीजिए कहां से, ई से स्टार्ट होगा, ई क्या आएगा, चैट सेक्शन में बता दो जल्दी से, चैट सेक्शन में ई बता दीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
बिल्कुल सही। 8 में 8 जोड़ने पे हमें क्या मिल जाएगा? 16। बहुत सही। अब हम क्या चलेंगे, अब हम इधर चल लेते हैं। चलो सॉल्व करो, अब सॉल्व कर दीजिए। b कितना आएगा? b जमा 2 इज बराबर में 16। b क्या आ जाएगा बता दो जरा। यस यस यस, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। 14, बहुत अच्छे। चलो b बता दिया तो अब a भी बता दो। a क्या आएगा? मैं वेट कर रही हूँ। b 14 हो गया, a बता दो। a प्लस 9 इज इक्वल टू 14। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। 5, बहुत सही। चलो a 5 आ गया तो अब मुझे c बता दो। c कितना आएगा? 5 जमा c बराबर 8। जल्दी से बता दो। यस यस यस। बेटा जिसने भी म्यूट अनम्यूट किया है म्यूट कर लो जल्दी से। देवी दत्त की आईडी से जो बच्चा है बेटा म्यूट करो। 3, बिल्कुल सही। 3, बिल्कुल सही। चलो अगर C 3 आ गया तो D कितना होगा? जल्दी से बता दो। 3 माइनस D बराबर में 2। जल्दी से। यस, कुछ बच्चे तो 1 मिनट में आंसर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस, जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो क्या मेरा कोई बच्चा है, अगर सभी को समझ आ गया है तो यस लिख दो। कोई एक ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ आया तो नो लिख दो जल्दी से। जतिन शर्मा की आईडी से जो बच्चा बेटा नहीं समझ आया आपको, जतिन शर्मा की आईडी से जो बच्चा है। मैम आपने 14, मैम आपने जो 14 और 16 वाला किया था ना, बी वाला, ये मैम बी वाला फिर से समझा दो। बेटा एक बात बताओ, मैं आपको चौथी या 5वीं बार बोल रही हूँ, आप चैट में बोलो सिर्फ इतना लिखना है, फिर से समझा दो मैम। बेटा आप अनम्यूट करोगे बार बार, आपको देख के बाकी बच्चे भी करेंगे। डाउट पूछो, नो डाउट पूछो, बहुत अच्छी बात है आप पूछ रहे हो, बट बेटा चैट में प्लीज। देखो मैंने यहाँ बोला, बच्चों ने बताया कि यहाँ पर आपका 16 आया था तो मैंने इसको उठा लिया, फिर इस वाली रो को b जमा 2 बराबर 16। ठीक है, अब मैं 2 में क्या जोड़ू कि मुझे 16 मिल जाए? 2 में क्या जोड़ू कि मुझे 16 मिल जाए? 14, तभी तो मैं 14 में 2 जोड़ने पे तो 16 मिलेगा, है ना? समझ आया? क्या नाम था बच्चे, समझ आया कि केशव की आईडी से जो बच्चा है? अब अनम्यूट करके बता दो। मैम एक बार फिर से बोलना। तो मैम कैसे आएगा ये 14? यस मैम। बेटा 14 कैसे आया, ये कैसे पूछ रहे हो आप? देखो ना, देखो हम मैम एक बार फिर से बोलना, रिपीट करना। रिपीट कर रही हूँ। अच्छा रिपीट कर रही हूँ। देखो क्या कर रहे हैं हम, हाँ अगर हम पहले वाली पजल देखें तो हम यहाँ से स्टार्ट करते थे, है ना? तो अभी हमने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट करने पे नहीं चलेगा, जैसे पहले एग्जाम्पल में देखा तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया क्योंकि यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। जब मैंने 8 को 8 से जोड़ा, 8 और 8 कितना हो गया? 16, तो मैंने ई लिख दिया 16, ई मेरा 16 हो गया। फिर मैं ऊपर चलती हूँ, देखो अब और कौन सा सॉल्व कर सकते हैं? यही सॉल्व कर सकते हैं ना, क्योंकि बराबर का साइन यही है। b जमा 2 बराबर 16। तो b में मैं क्या 2 में मैं क्या जोड़ू? b को क्या रखूं कि मेरा 16 बन जाए? तो 2 में क्या जोड़ दूं मैं? 14। 14 ही तो जोड़ेंगे, 14 और 2 तो 16 होते हैं। 16 के बराबर करना है ना, बराबर का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 14 लिख दिया। अब अगला ही देख लेते हैं, ये कहता है कि a जमा 9 बराबर 14, कि 9 में मैं क्या जोड़ू कि मुझे 14 मिल जाए? 9 में मैं क्या जोड़ू? 5 ही तो जोड़ेगा, गिनती है बेटा। 9 में कितना जोड़ दे कि 14 मिल जाए? 5, तो मेरा a 5 हो गया। तभी तो 5 और 9 बराबर हो गए, 14 बना रहे हैं। समझ आया केशव की आईडी से जो बच्चा है? यस मैम। ठीक है, चलो फिर अब अगली वाली पजल आप लोग करेंगे और मुझे चैट सेक्शन में बताएंगे। अगर अभी भी कोई मेरा बच्चा है ना जिसको नहीं समझ आया तो आप रुकना, क्लास के बाद मैं दोबारा बता दूंगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
चलो अब अगला ही पजल है, चलो स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्टिंग है, मैंने बता दिया है। जल्दी से मुझे बता दो ई कितना आएगा चैट सेक्शन में, चैट सेक्शन में जल्दी से बता दो ई कितना आएगा। सभी का आंसर आना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग जो आंसर होना चाहिए आप अपने हिसाब से बताओ, सही गलत हम बाद में देखेंगे। सभी बच्चे करेंगे, सभी। गुड 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 गुड, बिल्कुल सही। 18 में से 5 घटा देंगे तो मुझे कितना मिलेगा? ठीक है, तो हमें मिलेगा कितना? 13, बिल्कुल सही। अब मुझे बता दो बी कितना होगा, यहाँ से बी उठा लेते हैं। बी जमा 7 बराबर है 13 के। चलो अब बी को साथ में क्या जोड़े हम, साथ में क्या जोड़े कि 13 बन जाए? जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस यस, मतलब अब समझ आने लगा है बच्चे को। बहुत बढ़िया। 6 जमा 7, 6 और 7 कितना हो गया? 13। ठीक है बेटा, अगर हम 8 जोड़ेंगे तो 8 और 7 तो मेरा 15 हो जाता है, 13 तो हुआ ही नहीं। एक बच्चे ने 8 लिखा है, बेटा 8 नहीं होगा, 6 जोड़ेंगे तो बी मेरा मैम गलती से लिख दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो आगे देख लेते हैं। अब मेरे पास है ए, मुझे बताना है। ए बता दो जरा, ए क्या है होगा? ए माइनस 4 बराबर है 6। ए में 1 में से 4 को माइनस करने पे 6 आए, कब होगा ऐसा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे। यस, 10 में से अगर मैं 6 को घटा 10 में से 4 को घटा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? 6। यस यस, चलो फिर अब अगला कर लेते हैं। सेम ऐसे ही अगला है, वो कहता है कि ए 10 था आपका, 10 में सी जोड़ने पर आपको 18 मिलना चाहिए, तो सी क्या रखें? सी क्या रखें? यस 8, बिल्कुल सही, क्योंकि 8 और 10 18 बना देता है, तो मैं सी 8 रख दूंगी। अब एक बचा है डी। अब डी क्या है? सी में से डी को घटाने पे 7 आए। अब सी क्या था? 8 था। 8 में से क्या घटाए कि 7 मिल जाए? 1। बेटा चैट में प्लीज, सभी बच्चे मेरे फॉलो कर रहे हैं तो आप भी फॉलो करो, मुझे पता है आपको आ गया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैम होमवर्क चेक कर लो। बेटा मैंने अभी बोला ना, सभी का होमवर्क चेक करूंगी लास्ट में, सभी का चेक करूंगी, ठीक है? जो आपने होमवर्क दिया था 4th वाला क्वेश्चन बता दो। हाँ बता दूंगी बेटा, मैंने बोला ना सारा बताऊंगी मैं टाइम दूंगी आपको उस कोच के लिए भी। यस सब गुड, तो आपको पजल सभी को समझ आई। चलो आज अभी एक चीज और बहुत अच्छी पढ़ते हैं हम, है ना? फिर मैं सभी बच्चों का होमवर्क भी देखूंगी और आपके डाउट भी लूंगी, ठीक है? चलो आगे हम देखते हैं क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत अच्छा भी है, विभाजकता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल। ये आपको कहाँ हेल्प करेंगे बच्चे? ये रूल्स आपको जब आप आगे जाओगे। हाँ बच्चे। मैम मेरे को है ना वो 4th क्वेश्चन समझा देना। कौन सा 4th बेटा? होमवर्क का? यस मैम। बेटा होमवर्क का तो मैं सभी को समझा दूंगी, मैं जाने के लिए किसी को नहीं कहूंगी। अभी मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं समझाऊंगी 4th क्वेश्चन। ओके मैम, ओके सभी को समझाऊंगी, ठीक है मैम। ठीक। चलो अभी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल क्या है? विभाजकता के नियम। देखो सबसे पहले बहुत सिंपल है कि 2 से विभाजकता, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई अंक हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। मतलब समझना है आपको, बहुत इजी है। वो कहते हैं अगर आपके पास कोई भी नंबर है, मान लो 16 है, आप इसका इकाई का अंक देखो, इकाई पता है ना, ये होता है इकाई का अंक। अगर इसके इकाई के अंक में आपके पास 0, 2, 4, 6, 8 या आप ये कह लो सम संख्या है, इवन नंबर है ना, कुछ ऐसा है, तो वो 2 से भाग हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा 2 से। हमेशा ये चीज याद रखनी है आपको। ठीक है आपको, हाँ इवन नंबर भी कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक नंबर और लिखती हूँ 252। ठीक है, हम इसका इकाई का अंक देखेंगे, बस इकाई का अंक देखना है हमें। तो मैंने इसका इकाई का अंक देखा, इकाई का अंक क्या है? 2 है, यानी कि इन नंबरों में से आ रहा है
तो ये भी 2 से भाग हो जाएगा। बस इतना सा ये याद रखना है कि कोई भी संख्या 2 से भाग हो रही है तो आप उसका इकाई का अंक देख लो। अगर वो इवन नंबर है यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 ऐसा नंबर आ रहा है तो वो 2 से भाग हो जाएगा। ठीक है बच्चे, बहुत इजी चीज है, इसमें कुछ भी नहीं है ना। देखो दिया भी हुआ है आपने, जैसे 6, 4, 0, 8, 2 दी गई सभी संख्या 2 से विभाजित होंगी। अच्छा मेरे को एक बात नंबर बताती हूँ मैं, 257, क्या ये एक 2 से भाग हो जाएंगी? चैट सेक्शन में यस के लिए यस लिख दो, एन के लिए नो। यस, क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैंने इसका इकाई का अंक देखा, मैंने देखा इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक इसका तो 7 है। 7 तो हमारा इवन नंबर है ही नहीं, और ना ही 0, 2, 4, 6, 8 में आ रहा है, तो इसका मतलब ये 2 से भाग नहीं होगा, 2 से भाग नहीं होगा। यस, जैसे ये विभाजकता 2 से भाग दोबारा करने के समझाइए। लिए, हाँ बेटा दोबारा समझा मैम एक बार दोबारा समझा दो। ठीक है। मैंने बेटा सिंपल बताया, कुछ नहीं ये बताई है सिंपल बात कि मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, ठीक है, मैं एक नंबर लिख रही हूँ, मान लीजिए 50, ठीक है, मैं जानना चाहती हूँ कि ये 2 से भाग होगा या नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगी, Yes, बस ma'am. इकाई का अंक देखूंगी। इकाई का अंक अगर हमारा सम संख्या है या फिर ये कह लो 0, 2, 4, 6, 8, अगर इसमें से है तो ये पूरी संख्या 2 से भाग हो जाएगी, 2 से भाग हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता, जैसे मान लीजिए मैं 51 लिखती हूँ, तो यहाँ इकाई का अंक क्या है? 1 है। इकाई का अंक क्या है? 1 है। तो ये 2 से भाग 51 2 से भाग नहीं होगा। ठीक है, समझ आया सभी को? चैट सेक्शन में यस यस। तो सिंपल सी चीज है, अगर मुझे कोई नंबर देखना है, अगर वो 2 से भाग हो रहा है या नहीं, मैं उसका इकाई का अंक देख लूंगी। अगर वो 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो भाग हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो ऐसे ही 3 से भाग विभाजितता के विनिमय कि कोई नंबर 3 से भाग हो रहा है या नहीं। अब उसके लिए रूल डिफरेंट है। उसके लिए रूल क्या है, आप क्या करोगे, मान लो कोई नंबर देखना है आपको, मान लीजिए आपको 57 देखना है कि ये 3 से भाग होगा या नहीं। आप क्या करोगे, इन दोनों डिजिट को, अंक को जोड़ दोगे। 3, 5 और 7, 5 और 7 कितना होता है? 12। 12 3 के पहाड़े में आता है, 3 से भाग हो जाता है, हाँ हो जाता है, 3 चौके 12 होता है ना। तो इसका मतलब आप क्या बोल दोगे, 57 भी भाग हो पाएगा, 57 भी भाग हो पाएगा। समझ आया ये चीज? मैं दोबारा से बता देती हूँ। मान लीजिए मेरे पास कोई भी नंबर है, ठीक है, 66 देखना है कि ये 3 से भाग होगा या नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगी, 66 जो है 6 और जमा 6 कर दूंगी तो 12 आ जाएगा। 12 3 से भाग होता है, हाँ 12 भाग होता है, तो इसका मतलब 66 भी भाग हो जाएगा, 66 भी भाग हो जाएगा। मान लीजिए मुझे एक बड़ा सा नंबर देखना है 528, क्या ये 3 से भाग होगा? तो मैं क्या करूंगी, तीनों अंकों को जोड़ दूंगी। 5 जमा 2 जमा 8, मैंने तीनों को जोड़ा, कितना मिला? 15 मिला मुझे। तो 15 3 से भाग होता है, हाँ 15 3 के पहाड़े में आता है, 3 पंजे 15 होता है। तो इसका मतलब 528 भी क्या हो जाएगा, 3 से भाग हो जाएगा। अगर उनका जोड़, उनके अंकों का जोड़ 3 से भाग हो रहा है तो मतलब वो संख्या भी भाग हो जाएगी। तो हम किसी संख्या को देख के बता सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ 527, मुझे देखना है कि ये 3 से भाग होगी या नहीं। जल्दी से बता दीजिए चैट सेक्शन में, होगी या नहीं? चैट सेक्शन में जल्दी से बता दो। यस, क्यों नहीं होगी ये भी बता दो जल्दी से चैट सेक्शन में। 5 जमा 2 जमा 7 जो आ रहा है हमारा, कितना आएगा? 12 13 14। 14 क्या 3 से भाग होता है? नहीं, 14 के बारे 3 के बारे में 14 आता ही नहीं है। इसका मतलब 527 3 से भी भाग नहीं होगा। क्या ये सभी बच्चों को दोनों रूल समझ आए हैं? जल्दी से चैट सेक्शन में बता दीजिए। चलो बहुत बढ़िया। चलो फिर मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ और इसका आंसर आप लोग कहाँ दोगे? पोल में दोगे। ठीक है, कहाँ दोगे? पोल में दोगे। ठीक है, चलो पोल में आपका आंसर आया है, क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से आपको पोल में आंसर देना है, कोई भी बच्चा चैट में नहीं देगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाजित है? अभी हमने देखा था क्या होता है उसका रूल।
हमें क्या देखना होता है, सभी बच्चों को पता है, 2 से भाग हो रही है नहीं, क्या देखना होता है सभी को पता है। हाँ, आंसर आ रहे हैं, आ रहे हैं आंसर, गुड, सभी बच्चे करेंगे। मैम कर दिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सभी बच्चे करेंगे। कर दिया मैम। बेटा मेरे पास आ जाता है नाम के साथ ना, तो आपको, हाँ, और जिन बच्चों का पोल नहीं चल रहा, अभी मैं चैट सेक्शन ऑन कर दूंगी, तो आप चैट में आंसर करिएगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलो 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1, चलिए इसको करते हैं बंद और देखते हैं क्या होगा आंसर। मैम चैट पे कर दूं ना? हाँ बेटा, चैट कर रही हूँ ऑन, चैट कर रही हूँ मैं ऑन। ठीक है मैम। कर दिया बेटा चैट ऑन, जिन बच्चों का नहीं चल रहा है वो चैट में आंसर कर दो। बहुत सही, बहुत सही, बिल्कुल सही। हम क्या देखते हैं कि इकाई का अंक देखेंगे, अगर इकाई का अंक क्या हो, 0 2 4 6 या 8, तो इसमें तो इकाई का अंक 1 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें इकाई का अंक 3 है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें 4 है, तो ये आंसर सही है, यानी कि पूरी संख्या 2 से भाग हो जाएगी। और इधर कितना है, 5 है, तो यानी कि ये भी नहीं हो सकता। मेरे 2 बच्चों ने आंसर लिखा था 1033 सही है। बेटा 2 से कैसे भाग हो जाएगा, इसमें हम इकाई का अंक जब देखेंगे, है ना, इकाई का अंक 3 है, 3 इकाई का अंक 3 है, क्या ये इनमें से आ रहा है 0 2 4 6 8, नहीं ना, तो ये संख्या पूरी क्या है, ये 2 से भाग नहीं होगी। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ, सी करेक्ट हुआ। चलिए अभी एक और आंसर, एक और क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है, सेम पोल में ही आंसर करना है। निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित होती है, पहले नोटबुक कॉपी में करो, जैसे हमने समझाया है कैसे निकालते हैं, 3 को कैसे चेक करते हैं। चलो बेटा पहले करके देख लो, आपको पता है ना इसके लिए रूल क्या है, पहले करके देख लो फिर आंसर करो। हमने क्या देखा था कि अंकों का जोड़ अगर आ जाए, हाँ, चलो सभी बच्चे करेंगे, मैं वेट कर रही हूँ। मैम आंसर चैट पे देना है ना? हाँ नहीं बेटा चैट में नहीं देना, पोल में करना है। पोल मैम मेरा कॉल चल नहीं रहा। बेटा आपका नहीं चल रहा तो वेट कर लो, मैं चैट ऑन कर दूंगी, फिर चैट में कर ले। ठीक है मैम, बता देना एक बार। चैट के लिए मैं बोल दूंगी बेटा, बोल दूंगी, म्यूट कर लीजिए अपने। हाँ, और बच्चे करेंगे आंसर, सभी बच्चे करेंगे बच्चे। आंसर की फोटो नहीं आ रही। आंसर की फोटो थोड़ी आएगी बेटा, वो तो मैं बताऊंगी तब आएगी। जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे करेंगे। चलिए 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1, चलो देखते हैं कौन सा आंसर इसका ठीक है। बेटा म्यूट रखिए प्लीज। चलो चैट मैंने ऑन कर दिया, जो बच्चे नहीं कर पाए थे चैट में आंसर कर दो जल्दी से, तब तक हम देखते हैं। हमने देखा था कि 3 से विभाजित होने के लिए ना संख्याओं का जोड़ जो है वो क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। तो मैंने इनको जोड़ जोड़ के देख लिया। मैंने पहले पहली संख्या को जोड़ा, मुझे कितना मिलेगा, 3 और 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20 और 3 23। तो क्या 23 3 के पहाड़े में आता है, नहीं आता, तो पहला आंसर तो गलत है। बहुत सारे बच्चों ने पहला आंसर किया है बेटा, तो सही नहीं है पहला आंसर। आपको 3 से विभाजित होने का मतलब क्या होता है कि आप तीनों सारी अंकों को जोड़ो,
जोड़ के देखो और जो आंसर आया है ना वो 3 से भाग होना चाहिए। अगर वो 3 से भाग हो रहा है तो वो पूरी बड़ी वाली संख्या पूरी भाग होगी। दूसरा देखते हैं 7 जमा 2 जमा 6 जमा 7 जमा 1, है ना। तो 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 7 15 और 7 22, 22 और 1 23। तो ये भी 23 हो रहा है, तो 23 भी 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये भी नहीं हो सकता, तो ये भी गलत है। फिर हम अगले पे जाते हैं 1 जमा 0 जमा 5 जमा 3 जमा 4। गलती से हो गया था ये। कोई बात नहीं, जिसका हो गया गलती से कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 1 और 5 कितना हुआ, 1 और 0 तो कुछ नहीं होता, तो 1 और 5 6, 6 और 13 हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 13 भी 3 के पहाड़े में नहीं आता। फिर हम चौथे पे जाते हैं 4 जमा 3 जमा 6 जमा 0 जमा 5। अब हम इसको देखते हैं 4 और 3 7, 7 और 6, 7 और 6 13, 13 और 5 13 और 5 18। अब 18 तो 3 के पहाड़े में आता है, 3 6 18, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो आंसर क्या है इसका, डी है, जो बहुत कम बच्चों ने आंसर सही दिया है। ठीक है, क्या मेरे बच्चों क्लास में सभी को समझ आया ये चीज? जल्दी से यस कर दीजिए अगर समझ आया है तो, अदरवाइज नो। आपको क्या करना है, अंकों को जोड़ के देखना है 3 से विभाजित होने के लिए। यस, गुड। अब बच्चे हम अगले वाले सेशन में आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आपके 9th का रियल संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति। मैम बुक की प्रश्नावली, हाँ, उसमें हम ये पढ़ेंगे बच्चे, जो उससे उसको पढ़ने के लिए जो आपको हेल्प करेगा वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। म्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज।